राधे राधे एवरीवन, आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, वट सावित्री पूजा में वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी वट वृक्ष हो आप वहाँ पर चले जाइएगा। सबसे पहले वट वृक्ष में हम जल सींचेंगे। तो परिक्रमा करते हुए हमें वट वृक्ष में जल सींचना है। वट वृक्ष जो होता है वो दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है, इसलिए वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। माता सावित्री ने वट वृक्ष का पूजन करके ही अपने पति के प्राण बचाए थे। अब देखिए, जल सींच लिया है। उसके बाद एक वट वृक्ष का पत्ता लेंगे और उस पर हम गौर गणेश को विराजमान करेंगे। गौर गणेश आप वट वृक्ष के नीचे ही मिट्टी से बना सकते हैं। इसके बाद एक वट वृक्ष का पत्ता यानी बड़का पत्ता हम अपने बालों में लगा लेंगे। गहने के रूप में वट वृक्ष के पत्ते पहनकर हम ये पूजा करते हैं। और अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले दीपक जलाएंगे। पहले थोड़े फूल का आसन देकर उसके ऊपर दीपक रखेंगे। देसी घी का दीपक हमें जलाना है। उसके बाद एक मिट्टी का घड़ा हमें लेना है। देखिए, अगर आपके पास मिट्टी का घड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप मिट्टी का घड़ा लीजिएगा, क्योंकि जेठ का महीना है, मिट्टी के घड़े का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर मिट्टी का घड़ा नहीं है तो एक लोटा जल आप ले सकते हैं। तांबे पीतल का कोई भी लोटा ले लीजिएगा। मिट्टी के घड़े को जल से भर लेंगे और उसके ऊपर हम कोई भी फल रख देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर दीपक भी रख सकते हैं या आप फल रख लीजिएगा, इसे खाली नहीं छोड़ना है। अब हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को, गोरा माता को, वट वृक्ष को और जो कलश हमने लिया है सभी को हम तिलक कर देंगे। और वट वृक्ष के ऊपर हम सावित्री माता का ऐसे आकृति बना देते हैं। तो आप चंदन से, हल्दी से या एप्पन से इस तरह से आकृति मात्र बना देंगे। और सावित्री माता का भी हम साथ में ही पूजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद हमें रोली से भी तिलक जरूर करना है, क्योंकि सुहाग भाग की ये पूजा होती है, इसलिए रोली से भी इसमें तिलक जरूर किया जाता है। और यहाँ पर जो गौर गणेश मैंने बनाए हैं, ये पेड़ के नीचे आपको कोई भी मिट्टी की डली जो मिल जाएंगी उनसे भी आप बना सकते हैं, या तो मिट्टी को गीला करके बना लीजिएगा। गौर गणेश जरूर बनाने होते हैं। वैसे तो वट वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो आप उनका ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप हो सके तो ये मूर्तियां बना लीजिएगा। इसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। और आप अगर पीले रंग का वस्त्र है तो आप पीले रंग का वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो आप कोई भी जनेऊ ले लीजिएगा। जनेऊ को हल्दी से या चंदन से पीला कर लीजिएगा, क्योंकि वट वृक्ष को पीले रंग के वस्त्र समर्पित किए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद रंग का जनेऊ था, उसको मैंने चंदन से थोड़ा सा पीला कर लिया है। तो ये हम जनेऊ समर्पित कर देंगे वट वृक्ष को। अगर आप सावित्री माता के लिए चुनरी लेके आए हैं तो आप चुनरी समर्पित कर दीजिएगा। अगर आप साड़ी लेके आए हैं तो साड़ी समर्पित कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर सावित्री माता के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान लेके आई हूँ। सुहाग भाग का ये त्यौहार है, तो श्रृंगार का सामान आप जरूर चढ़ाएं। हो सके तो 16 श्रृंगार चढ़ा दें, नहीं तो जितना भी हो सके उतना श्रृंगार आप चढ़ा दें। तो यहाँ पर हम सावित्री माता को श्रृंगार चढ़ा देंगे। उसके बाद सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। और फिर हमें बीजना, ये जो बांस का जो पंखा होता है ना, हाथ से जो पंखा करते हैं, ये समर्पित करना है। तो पहले बड़ को हम हवा करेंगे, उसके बाद ये बीजना समर्पित कर देंगे। ऐसे तो इस पूजा में 2 पंखे लिए जाते हैं, एक हम यहीं पर बड़ पे चढ़ा देते हैं और दूसरा घर ले जाकर पति को हवा करते हैं। तो 2 हो सके तो 2 लीजिएगा, नहीं तो एक पंखा तो आप जरूर चढ़ाइएगा। उसके साथ ही हम श्रीफल चढ़ाते हैं। तो जब भी आप श्रीफल चढ़ाएं, श्रीफल पर आप मोली बांध दें और तिलक कर दें। इस तरह से हम श्रीफल समर्पित करेंगे। भोग के रूप में हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो ऋतुफल आप समर्पित कर दें। इसके साथ ही वट सावित्री पूजा में भीगे हुए काले चने समर्पित किए जाते हैं। इनका बहुत अधिक महत्व होता है। ये चने खाकर ही हम व्रत खोलते हैं। तो जो चने हैं ये रात को ही आप भिगो दीजिएगा। और ये चने हम बड़ को समर्पित करेंगे, गौर गणेश को समर्पित करेंगे, बाकी चने यहीं पर रख देंगे। इसके साथ ही गुड़ और आटे को मिला के अठावड़ी बनाई जाती है, यानी पूड़े पूरी बनाए जाते हैं। तो पूड़े पूरी का भोग हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। अगर आपने पूड़े पूरी नहीं बनाए हैं तो आप पताशे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो मीठा भोग में हमें जरूर समर्पित करना है। इस तरह से भोग समर्पित कर देंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद हमें कथा सुननी है। तो एक जल का लोटा लेंगे, हाथ में थोड़े से काले चने ले लेंगे और अब हम वट सावित्री अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे। तो सावित्री माता की कथा इसमें सुनी जाती है। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कथा सुनने के बाद जो चने हैं वो वट वृक्ष को समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही पूर्वक गणेश जी की और माता सावित्री की, वट वृक्ष की हमें आरती करनी है। अगर आपको आरती ना आए तो दिए को इस तरह से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाते हुए हम आरती उतार लेंगे। इसको आरती का ही स्वरूप माना जाता है।
तो यहाँ पर हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद फिर हमें परिक्रमा करनी है। तो देखिए, जब हम वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो कच्चे सूत को वट वृक्ष से लपेटते हुए हम परिक्रमा करते हैं। 7, 9, 11, 21, 51 या 108 कितनी भी परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप परिक्रमा करें और कच्चे सूत को लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं। लेकिन कच्चा सूत अगर नहीं है तो आप कलावा भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बीच में ये धागा खत्म हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर आप हाथ जोड़कर परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो परिक्रमा है वो करते हैं। परिक्रमा जरूर करनी है क्योंकि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है। कुछ लोग तो आरती करने से पहले परिक्रमा कर लेते हैं और कुछ लोग आरती करने के बाद परिक्रमा करते हैं। तो आप परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद फिर वट वृक्ष के गले मिलते हैं और इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। वट सावित्री की पूजा वट अमावस्या के दिन आप किसी भी समय कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह पूजा कर लेते हैं और कुछ लोग 12 बजे के बाद ये पूजा करते हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं वो तो 12 बजे के बाद ही ये पूजा करते हैं और जो लोग सिर्फ पूजा करते हैं वो सुबह सुबह ये पूजा कर लेते हैं। तो आपके परिवार का जैसा भी रिवाज रहा हो, जैसी परंपरा रही हो, उस हिसाब से आप उस समय पर ये पूजा कर सकते हैं। तो अभी हमने परिक्रमा पूर्ण कर ली है। परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए, जो भी आपने साड़ी, श्रृंगार का सामान और जो भी आपने भोग चढ़ाया है ये आप दान दे देते हैं। तो ये सबसे पहले तो सासू जी को दान दिया जाता है। अगर आपकी सासू जी सुहागन भागन है तो आप उन्हें दान दे दीजिए। सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद को या जिठानी को दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को भी ये चीज़ें दान दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दान देनी होती हैं। सुहाग का जो सामान है उसमें से कुछ चीज़ें दान दे देते हैं और कुछ माता सावित्री के आशीर्वाद के रूप में हम रख लेते हैं। लेकिन जो भी साड़ी सूट आपने चढ़ाया है वो दान करना जरूरी होता है। और आप चाहें तो ये सारी चीज़ें आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं, वहाँ से पुजारिन अपने आप ले लेगी। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार ये दान दे दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये थी वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वट सावित्री व्रत की कथा सुनना बिल्कुल नहीं भूलनी है क्योंकि कथा का बहुत अधिक महत्व है। कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।